पिछले पार्ट में हमने देखा अमीर की बेटी आयशा अपनी मां के बारे में जानना चाहती थी। अमीर ने बताया कि कैसे जरीना नाम की एक लड़की मस्जिद में आई और इमाम साहब के घर में शरण ली। बाद में अमीर से उसका निकाह हुआ। एक दिन आमिल नाम के एक व्यक्ति ने खुलासा किया कि जरीना दरअसल एक जिन्नी थी जो इंसानी रूप धारण करके रह रही थी। आमिल ने जरीना को पकड़ लिया और ले गया, लेकिन 6 महीने की आयशा अमीर के पास रह गई। बाद में अमीर और आयशा आमिल से फिर मिले और जरीना से भी। जरीना ने बताया वह औरत एक ऐसी जगह पर रहती है जहां बहुत सी लावारिस औरतें रहती हैं। शायद वह भी बहुत बुरे हालात से गुजर रही है। यह कहकर उसने उस औरत का पता बता दिया जो आयशा की मां थी। अब अमीर दूसरे दिन ही आयशा को लेकर वहां जा रहा था। वह न तो उसका नाम जानता था न ही शक्ल। वह शेल्टर होम की इंचार्ज से बोला, आप इस लड़की की शक्ल को गौर से देखें। अगर इसकी शक्ल से मिलती जुलती कोई औरत आपके शेल्टर होम में मौजूद है तो उसे इस बच्ची से मिलवा दीजिए, क्योंकि यह आज तक नहीं जान सकी कि इसको जन्म देने वाली औरत कौन है। वह इंचार्ज अमीर की बात सुनकर हैरान रह गई। फिर बड़े ध्यान से आयशा को देखने लगी। थोड़ी देर बाद उसने एक औरत को बुलवाया जिसका नाम सकीना था। वह औरत हैरान रह गई। सकीना नाम की उस औरत के नैन नक्श बिल्कुल आयशा जैसे थे। निसंदेह वह बहुत खूबसूरत थी। दोनों मां बेटी ने एक दूसरे को पहचान लिया। दोनों फूट फूट कर रोते हुए एक दूसरे से गले मिल गईं। अमीर भी इस मिलन पर भावुक हो गया। सकीना 30 से 35 साल की एक जवान औरत थी। फिर इंचार्ज उससे बोली, बीबी, यह वही तुम्हारी बेटी है जिसका जिक्र तुम हमेशा किया करती थी। मैं तो इसे देखते ही पहचान गई थी। सकीना सिर झुकाकर बोली, जी जी मैडम, यही मेरी बेटी है। मैं अपनी खाला के घर रहती थी। मैं यतीम लड़की थी। एक दिन मेरी खाला का देवर, जो एक शराबी आदमी था, उसने मुझे अकेला पाकर मेरे साथ ज्यादती कर दी। फिर एक बार नहीं बल्कि कई बार उसने मुझे बर्बाद किया और मैं गर्भवती हो गई। अब मैं एक अवैध बच्चे को जन्म देने वाली थी, लेकिन खाला ने बदनामी के डर से मुझे घर से निकाल दिया। मैं उस वक्त बहुत कम उम्र की थी, सिर्फ 15 साल की। जब मैंने इस बच्ची को जन्म देना शुरू किया तो मैं एक सुनसान सड़क पर अकेली थी, डर और दहशत का शिकार। अगर पास से गुजरने वाली एक औरत ने मेरी मदद न की होती तो शायद मैं अपने बच्चे समेत वहीं मर जाती। लेकिन जैसे ही यह बच्ची इस दुनिया में आई तो मैं बहुत डर गई। आखिर 15 साल की एक बच्ची के साथ ऐसा हादसा हो जाए तो उसके दिल पर क्या गुजरती है। और यही मेरे साथ हुआ था। फिर मैंने उस औरत से मिन्नत की कि वह इस बच्ची को अपने साथ ले जाए, वरना मैं भी मर जाऊंगी और यह बच्ची भी। यूं उस भली औरत ने न सिर्फ मेरी मदद की बल्कि इस बच्ची को भी अपने साथ लेकर चली गई। फिर मैंने इस शेल्टर होम में पनाह ली, जहां आज मैं इज्जत से जिंदगी गुजार रही हूं। इस घटना को कई साल हो गए, लेकिन मैं अपने इस बच्चे को कैसे भूल सकती थी। यह भला आदमी जो मेरी बेटी को लाया है, मैं इसकी बहुत एहसानमंद हूं। इसने इतने साल तक मेरे बच्चे को संभाल कर रखा। भले ही वह एक अवैध बच्ची है, लेकिन फिर भी उसे जन्म देने वाली मैं ही हूं। वह रोते हुए अपनी दर्दनाक कहानी सुना रही थी। अमीर को उस औरत पर बहुत दया आई, जिसकी उम्र 30 से ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसने जिंदगी में कितनी मुसीबतें और तकलीफें झेली थी। फिर अमीर वहां से चला आया, लेकिन उसके साथ सिर्फ आयशा नहीं बल्कि उसकी मां भी थी। उसने वहीं शेल्टर होम की इंचार्ज के सामने सकीना से निकाह कर लिया था। अब तीनों की जिंदगी पूरी हो गई थी। आयशा को तो वह अपनी सगी बेटी की तरह पालता आया था, लेकिन आज उसने अपनी मां का चेहरा भी देख लिया था। वह सवाल जो हमेशा से आयशा पूछती थी, आज उसका जवाब मिल गया था। कहीं ना कहीं अमीर के दिल में उस जिन्नी के लिए भी नरमी आ गई थी, क्योंकि उसकी नई बीवी सकीना बार बार उस जिन्नी का जिक्र करते हुए कहती थी कि वह बहुत नेक और मेहरबान थी। उसने उस दिन अगर मेरी मदद न की होती तो शायद मैं भी वहीं सड़क पर मर जाती, सकीना कहा करती थी। यूं अमीर ने उस जिन्नी को माफ कर दिया। आयशा ने भी उससे वादा लिया कि वह आगे से कभी भी उस जिन्नी को बुरा नहीं कहेगा। जरीना ने जो कुछ भी किया मजबूरी में किया था। वैसे भी उसने अपनी ताकतें होने के बावजूद कभी किसी इंसान को तकलीफ नहीं पहुंचाई थी।
आज सकीना के साथ अमीर खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था। उनके निकाह को 2 महीने ही हुए थे जब सकीना ने उसे खुशखबरी सुनाई कि वह फिर से मां बनने वाली है। अमीर को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने सालों बाद उसे वही खुशी मिल रही है जो कभी उस जिन्नी ने उसे दी थी। अब वह बेसब्री से उस दिन का इंतजार कर रहा था जब उसके यहां एक नया मेहमान आएगा। ठीक 1 साल बाद उसके घर एक बेटे ने जन्म लिया। उसका नाम उसने सुफियान रखा था। वह उसकी आंखों की ठंडक और दिल का करार था, क्योंकि वह उसका अपना बेटा था, उसके वजूद का हिस्सा। एक रात जब वह सो रहा था, अचानक छिपके से कोई उसके कमरे में आया। उसने छुपकर उसके बेटे को प्यार किया और उसके सिरहाने कुछ रखकर वहां से चला गया। अमीर बंद आंखों से देख चुका था कि वह जरीना ही थी। सुबह उठकर देखा तो सकीना हैरत से चिल्लाते हुए बोली, अरे ये सोने का लॉकेट कहां से आया? अमीर ने देखा कि उस लॉकेट पर उसका नाम लिखा हुआ था। वह अच्छी तरह जानता था कि वह लॉकेट जरीना ही लाई थी। उसने अपनी निशानी उसके बेटे के लिए छोड़ी थी और वादा किया था कि वह इस बच्चे की भी हिफाजत करेगी, क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं वह उसके खानदान के आसपास रहती है। अमीर ने अपने बेटे के गले में वह सोने का लॉकेट पहना दिया जिस पर उसका नाम अंकित था। आज से 10 साल बाद की बात है। अमीर के घर में खुशियां ही खुशियां हैं। सुफियान अब 10 साल का हो चुका है और एक होनहार बच्चा है। आयशा की शादी हो चुकी है। वह एक अच्छे खानदान में ब्याह दी गई है और अब वह अपने ससुराल में बहुत खुश है। सकीना और अमीर का जीवन भी सुखमय है। सकीना ने अमीर की जिंदगी में नया रंग भर दिया है। जो घर कभी उदासी और अकेलेपन से भरा था, आज वही घर हंसी खुशी से गूंज रहा है। सुफियान हमेशा अपने गले में वह सोने का लॉकेट पहने रखता है जिसे जरीना उसके लिए छोड़ गई थी। हालांकि वह नहीं जानता कि यह लॉकेट उसे किसने दिया था, लेकिन उसे इससे एक अजीब सा लगाव है। एक दिन की बात है जब सुफियान स्कूल से वापस आया। वह कुछ परेशान नजर आ रहा था। अमीर ने उससे पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम कुछ परेशान लगते हो? सुफियान ने हिचकते हुए कहा, बाबा, आज स्कूल में एक अजीब घटना हुई। जब मैं खेल के मैदान में अकेला था, एक अजीब सी औरत मेरे पास आई। उसने मेरे लॉकेट को देखा और मुस्कुराई। फिर उसने मेरे सिर पर हाथ फेरा और बोली कि वह मेरी भी हिफाजत करेगी, जैसे वह आयशा आपी की हिफाजत करती थी। अमीर का चेहरा पीला पड़ गया। उसने सुफियान से पूछा, वह औरत कैसी दिख रही थी? बहुत खूबसूरत थी बाबा। लंबे काले बाल, बड़ी बड़ी आंखें और एक अजीब सी रोशनी उसके चारों ओर थी। मुझे डर नहीं लगा, बल्कि उसके पास बैठकर मैं बहुत सुकून महसूस कर रहा था। अमीर जानता था कि वह जरीना ही थी। उसने अपना वादा निभाया था। वह आज भी उनके परिवार की निगरानी कर रही थी। उसी रात जब सब सो चुके थे, अमीर ने अपने बगीचे में एक साए को देखा। वह वहां गया और बोला, मैं जानता हूं तुम वही हो जरीना। तुम आज भी हमारे परिवार की हिफाजत कर रही हो। जरीना प्रकट हुई। वह वही खूबसूरत जिन्नी थी जो 10 साल पहले अमीर की जिंदगी में आई थी। वह मुस्कुराई और बोली, मैंने वादा किया था अमीर, मैंने तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की हमेशा निगरानी की है। आयशा की शादी के दिन भी मैं वहीं थी, हालांकि तुम मुझे देख नहीं सकते थे। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है जरीना, अमीर ने कहा। तुमने जो किया वह अपनी मजबूरी में किया और मुझे आयशा जैसी बेटी दी, जिसके लिए मैं हमेशा तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। जरीना की आंखों में आंसू आ गए। मुझे खुशी है कि तुम सभी अब खुश हो। मेरी भी जिंदगी अब बहुत अच्छी है। मेरा पति और मेरे बच्चे सभी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन मैं कभी तुम सभी को नहीं भूल सकती, खासकर आयशा को, जिसे मैंने पहली बार देखा था जब वह इस दुनिया में आई थी। क्या तुम सुफियान से मिलना चाहोगी? अमीर ने पूछा। वह सो रहा है, लेकिन तुम उसे देख सकती हो। हां, मैंने उससे पहले ही मुलाकात कर ली है, जरीना ने मुस्कुराते हुए कहा। वह बिल्कुल तुम्हारी तरह है, दिल का साफ और मेहरबान। मैं जानती हूं कि वह एक दिन बहुत बड़ा इंसान बनेगा। उसने अमीर की तरफ देखा और कहा, अमीर, मैं एक और बात बताना चाहती हूं। जिंदगी बहुत कीमती है और अल्लाह हमें दूसरा मौका देता है। तुमने मुझे माफ करके और सकीना को अपनाकर यह साबित कर दिया है कि तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। मेरी एक ख्वाहिश है, क्या तुम कभी कभी आयशा और सुफियान को मेरे बारे में बताओगे?
उन्हें बताओगे कि किस तरह एक हिंदू जिन्नी मुसलमान बनी और उसने कैसे आयशा को बचाया? अमीर ने सिर हिलाया और कहा, हां जरीना, मैं उन्हें जरूर बताऊंगा। मैं चाहता हूं कि वे जानें कि उनके परिवार में एक ऐसी हस्ती भी है जो हमेशा उनकी हिफाजत करती है। जरीना मुस्कुराई और धीरे धीरे गायब होने लगी। जाते जाते उसने कहा, मैं हमेशा तुम्हारे परिवार के साथ रहूंगी अमीर, हिफाजत की तरह। तुम्हें कभी मेरी जरूरत हो तो बस मेरा नाम लेना, मैं हाजिर हो जाऊंगी। उसके जाने के बाद अमीर खुशी से घर की ओर लौटा। उसे एहसास हुआ कि जिंदगी ने उसे कितना कुछ दिया है। एक प्यारी बीवी, एक प्यारी बेटी जो अब खुशी से अपने ससुराल में रहती है, एक प्यारा बेटा जो उसका दिल का टुकड़ा है, और एक जिन्नी जो हमेशा उनकी हिफाजत करती है। अगले दिन सुबह सुफियान ने अपने पिता से पूछा, बाबा, वह औरत कौन थी जो कल स्कूल में मुझसे मिली थी? उसने मेरे लॉकेट को देखकर ऐसा क्यों कहा कि वह मेरी हिफाजत करेगी? अमीर ने अपने बेटे को पास बिठाया और कहा, बेटा, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक ऐसी जिन्नी की कहानी जो अपने कबीले को छोड़कर मुसलमान बनी और कैसे वह हमारे परिवार का हिस्सा बन गई। और इस तरह अमीर ने अपने बेटे को जरीना की कहानी सुनानी शुरू की। वह जानता था कि यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगी और जरीना का नाम हमेशा उनके परिवार में जिंदा रहेगा। कुछ महीनों बाद जब आयशा अपने पहले बच्चे को जन्म देने के लिए मायके आई, तो एक रात अमीर ने देखा कि एक साया नवजात बच्चे के पालने के पास खड़ा है। वह साया जरीना का था, जो छोटे बच्चे को प्यार से देख रही थी और उसके माथे पर हाथ फेर रही थी। इस परिवार की नई पीढ़ी के साथ भी जरीना का प्यार और संरक्षण जारी था। इस तरह जिन्नी की कहानी ने एक नया मोड़ लिया। यह अब सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी कहानी थी जो प्रेम, विश्वास और माफी के बारे में थी। और अमीर के परिवार ने महसूस किया कि कभी कभी हमारी जिंदगियों में जो चीजें अजीब और डरावनी लगती हैं, वे अंत में हमारे लिए सबसे बड़ी आशीर्वाद बन जाती हैं।